हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के 33 से 35 श्लोक पे विचार करेंगे। हमने 32 में सुना था, बर्हिष्मती नाम विभुर याम निर्विश्व समावसत तस्याम प्रविष्ट भवनम तापत्रय विनाशनम। स्वयंभू मनु की बर्हिष्मती नाम की जो राजधानी थी, उसमें विभु अर्थात स्वयंभू मनु जो सर्वसमर्थ थे, उसमें प्रवेश करके रहने लगे। तस्याम प्रविष्ट भवनम, उसमें एक जो भवन था उसमें वो प्रवेश किए, जो कि तीनों तापों को नाश करने वाला था। अब वहाँ अंदर बैठ के वो करते क्या थे? यूट्यूब देखते थे या क्या कर रहे थे? मतलब व्हाट वाज ही डूइंग, हाउ ही वाज स्पेंडिंग हिज टाइम। तो यहाँ पे इन सब बातों का वर्णन है और हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है, जो कहेंगे कि हम गृहस्थी में हैं और भक्ति नहीं कर सकते। तो गृहस्थी में तो है, लेकिन आपका राज्य कितना बड़ा है जो विचार कर लीजिए। यहाँ एक राजा हैं जो पूरे विश्व के राजा हैं, और वह कैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं प्रतिदिवस, ये आपको शिक्षा प्राप्त होगी और बहुत बढ़िया शिक्षा प्राप्त होगी। दिस इज वेरी नाइस। मेरे पीछे बोलिए। सभार्यः सप्रजः कामान् बुभुजेन्याविरोधतः। सभार्यः सप्रजः कामान् बुभुजेन्याविरोधतः। संगीयमान सत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकैः। संगीयमान सत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकैः। प्रत्युषेषु नुबद्धेना हृदा शृण्वन् हरेर्कथा। प्रत्युषेष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथः। सभार्य सप्रजः कामान् सभार्य सप्रजः कामान् बुभुजेन्याविरोधतः। सभार्यः सप्रजः कामान् बुभुजेन्याविरोधतः। संगीयमान सत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकैः। संगीयमान सत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकैः। प्रत्युषेषु अनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरेः कथाः। प्रत्युषेषु अनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथः। सभार्यः सप्रजः कामान् बुभुजेन्याविरोधतः। सभार्यः सप्रजः कामान् बुभुजेन्याविरोधतः। संगीयमान सत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकैः। संगीयमान सत्कीर्तिः स्वस्त्रीभिः सुरगायकैः। प्रत्युषेष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरे कथः। प्रत्युषेषु अनुबद्धेन हृदा शृण्वन् हरेः कथाः। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। गंधर्व गण अपनी भार्याओं अर्थात पत्नियों सहित सम्राट की कीर्ति का ज्ञान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में यानी कि सुबह के समय में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो गंधर्वादी हैं वह मनु महाराज की कीर्ति गा रहे हैं और मनु महाराज एक भक्त से भगवान की यश को सुन रहे हैं। इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फोटो। अब इस देखते हैं। सभार्या, भार्या मतलब पत्नी। मनु महाराज ने अपनी पत्नी और सप्रजा संतति के साथ, प्रजा मतलब जो उत्पन्न हो रही है, पैदा किए, अन्य धर्म अर्थ और मोक्ष की अविरोधतः, यानी कि जिनका विरोध अन्य के से ना हो, धर्म अर्थ और काम के जो विरोधी ना हो, उस प्रकार के कामान भुभुजे, भोगों को भोगा। यहां पे काम शब्द नहीं है, इसीलिए अन्य आ रहा है। भाई धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो काम के अलावा जो तीन हैं उनके जो अविरोधी काम है उनको भोगा। मतलब ऐसी कामनाओं को नहीं भोगा जो धर्म के विरुद्ध हैं। ओके, माइक लीजिए कल्याण प्रभु। करेले की सब्जी, आप बस यस और नो का वर्ण खाली उत्तर देना है। यस। अच्छा, रसमलाई, यस। मुर्गा, हर बोलो नो। नो। समझ में आ गया? पॉडकास्ट खत्म। समझ में आ गया कि भाई रसमलाई भगवान को अर्पण कर सकते हैं, विरुद्ध नहीं है, गलत नहीं है ना। आप करेला भगवान को सब्जी बनाकर अर्पण कर सकते हैं, डोसा, चीला
एनीथिंग वेजिटेरियन थिंग यू कैन ऑफर। लेकिन अब मांस आदि ये सब धर्म के विरुद्ध है और ये मोक्ष के अनुकूल भी नहीं है। संतान भी उत्पन्न किए तो आप जानते हैं धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कुछ समझ में आ रहा है ना? ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये सब इसी के अंतर्गत हमारा सारे भोग आते हैं। तो इनको ऐसे भोगा तो धर्म के विरुद्ध ना हो। तो देखिए ये एक है महाजन, 12 महाजनों में से एक महाजन है और ये राजा है और ये गृहस्थी में है। तो ऐसा नहीं है सोचना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति जंगल चला जाएगा तभी वह शुद्ध भक्ति कर सकता है। इस जगत में रहते हुए भी कुछ आवश्यकताएं हमने को पूर्ण करनी होती है, खाने पीने की जो कुछ भी, लेकिन वो धर्म के अविरुद्ध नहीं हो, अविरुद्ध होना चाहिए। इज इट ओके? भाई देखिए भाई सोना पड़ता है, सोना भी एक इच्छा है, डिजायर है, कह सकते हैं नीड भी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति दोपहर के 12 बजे तक सोता रहे। कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह 6 बजे सोते हैं, हाँ, और अब जब भी उठते हो 6 घंटे की नींद तो चाहिए होती है ना, तो 12 बजे उठते होंगे, 1 बजे उठते होंगे। तो क्या ये धर्म के, ओके माइक लीजिए, क्या ये धर्म के अनुसार सोना है? नहीं प्रभु जी। मान लो वेदवादी कोई किसी से कंपटीशन करे कि कौन देर में उठेगा, दोपहर सुबह देर में उठेगा, तो ये कंपटीशन क्या धर्म के अनुकूल है? नहीं। समझा गया? एक वक्त बता रहे थे कि वो पहले जब भक्ति में नहीं थे तो 1 बजे उठते थे। या कोई मान लो मतलब ऐसा करे, आईआईटी में लोग करते थे कि नहीं नहाएंगे, तो एक व्यक्ति 3 महीने तक नहीं नहाए गर्मी के मौसम में, सोचो क्या हालत होगी उसकी। तो ये सब धर्म के विरोधी बातें हैं। इज इट ओके? तो ये बड़ा बैलेंस्ड प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, अभी हम राजमा और रोटी खा के आए, ऐसे इसमें कोई राम है भाई, राम मतलब इट इज नॉट विरोधी। कुछ समझ ही रहे होंगे बात, ये बात है। अच्छा, तो लाइफ में मटेरियल एंजॉयमेंट जो था वह उनका धर्म के विरोधी नहीं था, ये बात कहते, क्लियर? अच्छा, प्रति ऊषेषु, ऊषा मतलब उषा पान, सुना आपने उषा पान? यू नो अबाउट उषा पान? सूर्य की जो सुबह की किरण है उनको देखना, उसे उषा पान कहते हैं। बहुत लाभदायक होता है, हम नहीं कर पाते लेकिन ऐसे बोलते हैं, लाल लाल होता है ना, उसे उषा पान कहते हैं सुबह का समय। तो प्रति ऊषेषु मतलब प्रतिदिन प्रातः काल, एक दिन भी छुट्टी नहीं, ड्रॉप नहीं। सुरगाय कई शस्त्र भी, गंधर्व गण अपनी पत्नियों के साथ सत कीर्ति, उनके उत्तम यश का संगीय मान मतलब गान करते थे। किंतु वे अनुबद्धेना, अनु मतलब निरंतर और बद्ध मतलब डीप अटैचमेंट, प्रेम पूर्ण हृदय से, यानी कि आसक्त हृदय से, उनका हृदय भगवान में आसक्त था, उस हृदय से हरे है श्री हरि की कथा श्रवण, कथाओं का ही श्रवण करते थे। यद्यपि महान है, मनवंतर मनु है, भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो इनका गायन उनकी कीर्ति का गायन गंधर्वादी करते थे। सुर गायक मतलब जो देवताओं के गायक, यहाँ के मोहम्मद रफ़ी नहीं किसी ने, मोहम्मद रफ़ी ने आपके लिए कभी गाना गाया है आपके यश में? तो आप जानते हैं कि लता मंगेशकर या जो कोई भी है, ये आपका कुछ नहीं गाने वाले। अब सोचिए कि जो देवताओं के गायक हैं वह किसी का यश रोज गाएं। यहाँ का कोई महान सिंगर भी हमारे लिए कुछ नहीं गाने वाला, अग्रीड? ऐसा कोई यश है ही नहीं। और देवताओं का गायक जब किसी के यश को रोज गा रहा है, इसका मतलब कितना महान होगा। और अकेले नहीं गा रहा है, अपनी स्त्रियों के संग भी गा रहा है, तो बहुत सुंदर लगता है सारा कुछ, तो व्यक्ति कितना खुश होगा। लेकिन यहां दिखा रहे हैं कि इनकी आसक्ति किसमें थी? भगवान के यश में। यही बात हम लोग फिर बार बार सुन रहे हैं कि भौतिक भोग में लिपटा हुआ रहने के बाद भी, अगले श्लोक से क्लियर होगा, व्यक्ति की आसक्ति अगर भगवान की कथा में है तो वो उनसे निर्लिप्त रहता है। भौतिक भोग हैं आसपास, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका हृदय उसमें लगा हुआ है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपनी जो भौतिक सुविधा है उसको त्याग दे, जंगल में जाके रहे। और जंगल में तुम्हें कथा सुनने को मिलेगा क्या? वहां तो शायद नेट भी नहीं आएगा, जूम भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप जब कथा नहीं सुन पाएंगे तो भले ही भोगों से, सो कॉल्ड भोगों से निर्लिप्त रहें, लेकिन भगवान में भी आसक्त नहीं हो पाएंगे। तो भगवान में आसक्ति होने के कारण व्यक्ति इन सब चीजों से में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। जैसे पद्मम पट्टम इमाम भसह, भगवान गीता में कहते हैं, जैसे कमल का पत्र कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ में नहीं रहता। इज इट ओके? सभार्य सप्रजः कामान भुभुजे अन्या विरोधिता, अपनी पत्नी के साथ, अपने संतति के साथ
कामान भुभुजे, कामनाओं को भोगा, लेकिन अन्या विरोधता जो धर्म अर्थ और मोक्ष के विरोधी नहीं थी। संगीय मान सत्कीर्ति, उनकी सत्कीर्ति, उनकी शुद्ध कीर्ति को गाते थे। सम्यक संगीय माना बढ़िया से गाते थे। हम लोग ऐसा नहीं खाली गा रहे हो हारमोनियम या जो भी मृदंग करताल और ताल लेकर के बढ़िया से गा रहे थे। कौन? सस्त्री भी सुर गायकी, देवताओं के गायक अपनी स्त्रियों के संग गाते थे। कब गाते थे? रोज गाते थे, लेकिन प्रति उषेषु अनुबद्धेना, प्रतिदिन, क्षमा कीजिएगा, प्रतिदिन की मतलब सुबह, ये नहीं दोपहर 12 बजे, सुबह सुबह ही अनुबद्धेना, एकदम आसक्त हृदय से, अनुबद्धेन हृदय, शुण्वन हरे कथा, भगवान हरि की वह कथा सुनते थे। उनको अपनी कीर्ति सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, अब एक प्रश्न आ गया उनका, क्या नाम से, कल्याणपुर का, दोनों लोग एक ही टाइम कैसे होता कि उनकी कीर्ति भी गा दिए और वो कथा भी सुन रहे थे? ऑब्वियसली मान लीजिए कोई कीर्ति गा दिया तो गाने के बाद बंद हो गया तो भगवान की कथा सुन रहे हैं, ऐसा होगा? ना 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 ना, गाने के बाद वेद नहीं कह रही है, गाने के बाद उसका अर्थ करते होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपना मैं कहूँ आपने खाना अच्छा बनाया तब आप इस पे टीका लिखेंगे आप लिखती हैं आप टीका? तो टीका नहीं लिखते ना आप। गंधर्व भी भगवान की कीर्ति गाते थे। नहीं 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 नहीं, गंधर्व आ रहे हैं, उनकी कीर्ति गा रहे हैं, वो समझ गए, उस पर टीका नहीं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे, देखो मैं कितना महान हूं, ये नहीं। उसके बाद कोई और पंडित या ब्राह्मण आते होंगे, भगवान की कथा को सुनते बोलते होंगे, उसको सुनते थे, उसमें आसक्त थे, अपनी कीर्ति सुनने में अनुबद्ध नहीं थे। आप ट्राई करना कभी, वरुण प्रभु घर जाएंगे ना गुड़गांव, तो बोला खा सब्जी बड़ी अच्छी बनी, क्या? थोड़ा आप बोलना, धीरे बोलो बस, सब्जी बड़ी अच्छी बनी, क्या? तो तुरंत माता जी लोग, क्या? सबके मन में होता है ना कि क्या बोला आपने, सुना नहीं ठीक से। तो ये सबके अंदर होता है, किसी की कुछ थोड़ी सी तारीफ कर दो, क्या? तो अपनी तारीफ सुनने में व्यक्ति को बड़ा आग्रह होता है, लेकिन ऐसा ये दिखाता है कि व्यक्ति अपनी बातों को, अपनी महिमा को सुनने में उसका हृदय आसक्त होता है। कभी कभी तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए और कोई नहीं बोल रहा है, तब व्यक्ति सोचता है कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया और कोई सामने आता तो लगता है ये बोलेगा कि मैंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसे कहते हैं आसक्ति, उत्कंठा अपनी बात को सुनने का। तो ये है तात्पर्य। पढ़िए। मानव समाज असल में कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः प्राप्त करने के निमित्त है। पूर्णतः नहीं है, पूर्णता है, पूर्णता प्राप्त करने के निमित्त है। इसमें अपनी पत्नी तथा संतान के साथ रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु जीवन पद्धति ऐसी हो कि मनुष्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के विपरीत न जाने पाए। वैदिक नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि बद्ध आत्मा जो इस संसार में आए हैं, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में उनका मार्गदर्शन हो और साथ ही साथ मुक्त होकर भगवान के धाम अर्थात घर को वापस जा सके। अच्छा, ये बताइए वेदवादी कि भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए गाइडेंस की जरूरत है? दिस इज वेरी अमेजिंग। बोली बोली बोली। धर्म के अनुकूल। यस, तो अगर धर्म के अनुकूल ना करें तो क्या होगा? पाप लगेगा। और पाप लगेगा तब क्या होगा? नरक की प्राप्ति होगी। तो यानी कि इंद्रिय तृप्ति भी कैसे करें उसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत है। नहीं तो संभावना ये है कि व्यक्ति अब उसकी गाड़ी नीचे गिर जाएगी, वो निम्न योनि में चला जाएगा। ना सिर्फ नरक को जाएगा बल्कि उसके बाद वो निम्न योनि में जाएगा। अब कब उसको मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा नहीं पता। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। यानी कि देखिए, हम किसी को भी भक्ति में गाइडेंस दे रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि तुम ये छोड़ दो, तुम वो छोड़ दो, तुम वो कब बंद कर, तुम ये बंद करो। ऑब्वियसली मुर्गा वर्गा तो बंद करने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि घी डाल के नहीं खाना खा सकते। कुछ इच्छाएं हैं भाई, ऐसा तो नहीं कि आप सब बंद करवा देंगे, बट दैट शुड बी इन लाइन विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। किसी को मान लो गाना गाने की इच्छा है तो आप बंद नहीं करवाइए उसको। किसी को खाना बनाने की इच्छा है, किसी को एनीथिंग विच हैज एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड विद कृष्णा, ये बात सिखानी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो इंद्रिय तृप्ति भी कर रहा है तो भी वह धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि किसी की इच्छा है तभी वो कार्य कर रहा है। अगर वो इच्छा ना हो तो वो कार्य करेगा ही नहीं, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
मान लीजिए किसी की बिजनेस करने की इच्छा है तो आप बोल देंगे बिजनेस मत करो, वो बिल्कुल वो मानेगा आपकी बात, वो मानेगा भी नहीं तो बोलने का मतलब क्या हुआ, ये बात है। लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ये नहीं किसी गला काट के तुम अब पैसा कमाओ, ये चीज ठीक नहीं है। नेक्स्ट। ऐसा ज्ञात होता है कि स्वयंभू मनु इन नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन का आनंद उठा रहे थे। यहाँ यह उल्लेख है कि नित्य प्रातः काल गायक वृंद वाद्य संगीत के साथ भगवान के यश का गान करते थे और सम्राट सपरिवार परमेश्वर की लीलाओं का श्रवण करते थे। भारत के कुछ मंदिरों तथा राज परिवारों में आज भी यह प्रथा प्रचलित है, जहाँ वृत्तिक गवैये शहनाई बजाते हैं और घर के लोग प्रमुदित वातावरण में नींद से उठते हैं। सोते समय भी गवैये शहनाई के साथ भगवान की लीलाओं का गान करते हैं और घर के लोग भगवान का स्मरण करते हुए सोते हैं। ऐसे गायन कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक घर में संध्या समय भागवत उपदेश की व्यवस्था रहती है। परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के उपदेश सुनते हैं और सोने के पूर्व संगति का आनंद उठाते हैं। ऐसे संकीर्तन से उत्पन्न वातावरण उनके मस्तिष्कों में बना रहता है और सोते हुए भी वे ऐसे ही संगति एवं भगवान की लीलाओं के स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं ना कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या उसको इसको भी समझाने के लिए क्लास देनी पड़ेगी। आपको पता है ना कि मैं अपने जीवन के आखिरी अंत तक क्या करता रहूंगा। माई लास्ट क्लास विल बी माई लास्ट डे प्रॉब्ली, एंड दैट्स व्हाट आई वांट फॉर एवरीवन। डज दैट मेक सेंस? गुरु मुखा पद्म वाक्या, क्या ये सामने जो लिखा है ये नहीं कि गा के चले और शाम को बस अब कुछ वही कर रहे हैं जो गुरु के मुख से नहीं निकला है। कुछ समझे, कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इट्स नॉट जस्ट सफिशिएंट टू गा दिया कि गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्तित कोरिया के, तो गुरु की बात तो सुनो। खाली गाने से कैसे काम चलेगा यार? इससे कुछ दिन पहले भी प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बोल चुके थे, और फिर अब देखिए एकदम क्लियर कट हो रहा है कि नहीं। हरे कृष्ण कीर्तन हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, भागवत पढ़ रहे हैं कि नहीं, भगवद गीता पढ़ा चुका है, भागवतम पढ़ा रहे हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि क्या ये प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर रहा है कि नहीं, या अभी भी चश्मा लगा के दिखाना पड़ेगा। अभी भी आपको लग रहा है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा यही करना है। और आपको राजमा अच्छा लगता है तो आप खा सकते हैं, अनलेस आपकी वायु डिस्टर्ब ना हो। मतलब वॉट एवर यू विश टू ईट, इट हैज टू बी विद इन वेजिटेबल किंगडम। वो खा सकते हैं प्याज लहसुन छोड़ करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कभी ऐसी भी खतरनाक वाली प्रीचिंग कर दी जाती है, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, तो अगर रसगुल्ला खाने की इच्छा भी रही तो तुम इस जगत में वापस आ जाओगे, एज इफ कि उस व्यक्ति जो बोल रहा है उसकी इच्छा समाप्त हो गई है। इस तरह की प्रीचिंग ना तो आप करना ना तो सुनने, उसे कुछ नहीं होता है। आपको बोल दिया जाए कि रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में छाछ पीते थे, तो आप भी करने लग जाएंगे। और यहां मनु महाराज के बारे में बोल रहे हैं कि वो 3 दिन में छाछ पीते थे, आपको करना है ऐसा कुछ? इस तरह की प्रीचिंग को फायदा होगा नहीं। मैं मालूम, हम ठीक है गुणगान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। इज इट नॉट? 2 बार भूख लग रही है 2 बार खाइए, 3 बार लग रहा है तो 3 बार खा लीजिए, और 4 बार तो फिर बीमार हो जाएंगे। 2 बार में बहुत हो जाता है। इन सब चीजों से हमारी भक्ति का कोई संबंध नहीं है कि आपको 2 बार खाते कि 3 बार खाते। मतलब ऑब्वियसली यू हैव टू बी रेगुलेटेड, लेकिन बात बहुत सिंपल सी है। बात बहुत सिंपल है ना। लेकिन अब जो भी भक्त इसका अतिक्रमण करेगा वो दुखी होगा। शाम को वह भौतिक वार्ता में संलग्न रहेगा या सुनेगा, तो अब उसकी सुबह भी खराब ही होने वाली है। और ये हम ग्रुप में देख रहे हैं भक्तों के संग कि जो लोग बेचारे अब 8 बजे तक अपना बिजनेस करते रहते हैं, उन लोग के जो क्या कहते हैं उसको क्लाइंट्स हैं, वो शाम को ही आते हैं, और उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाने वाली। क्योंकि अब बिजनेस तो हर दिन एक ही जैसा होता है ना। ऐसा तो नहीं शनिवार तो छुट्टी होती है, तो अब पूरी जिंदगी वो शाम को कथा नहीं सुन पाएंगे। और हमने लेखा तो भक्तों का नाम सोच करके मैं से बोल रहा हूँ, एंड इट्स वेरी मिजरेबल। और इसीलिए सुबह भी उनको कठिनाई होती है उठने में, नाम जप करने में, सारा कुछ। कभी भी शाम का समय व्यक्ति को अपना जीवन ऐसे नहीं रखना चाहिए कि शाम का समय भी भौतिक वार्ता में लगा दें। इट्स जस्ट वेरी बैड। तो सुबह भी डिस्टर्ब रहेगी।
प्रभुपाद ने शुरुआत ही किससे करी? देखिए जरा तात्पर्य में, प्रभुपाद ने शुरुआत किस चीज से करी? मानव समाज असल में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के निमित्त, असल में मतलब यानी बाकी जो भी सारे काम हैं वह इसके इर्द गिर्द होने चाहिए, इस पॉइंट के कि मुझे भक्ति बढ़ानी है, बाकी यानी तो सब कुछ हम व्यर्थ कर रहे हैं। अभी आगे आएगा श्लोक में, इफ यू आर नॉट हियरिंग एंड चैंटिंग, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब व्यर्थ है, एब्सोल्यूट वेस्ट, एब्सोल्यूट वेस्ट। आज मर गए तो आप जो कुछ भी इकट्ठा किए वो सब छीन लिया जाएगा कि नहीं? शक्ल तक, चेहरा तक छीन लिया जाएगा, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। जो असली पॉइंट है वह तो याद रखना चाहिए ना। यही परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि व्यक्ति को अगर कृष्ण भावना में आया है तो उसे पता रहता है कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, लेकिन वैष्णव की संगत में वह उद्देश्य उसके सामने रहता है। और ये मुश्किल नहीं है, आपको मनु महाराज का ही अनुगमन करना है। जो शादी किए या शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो कैसे शादी मतलब आपको चलानी है ये देख लीजिएगा। अगर इसके विरुद्ध जा रही है आपकी शादी तो शादी बर्बादी है, देयर इज नो अदर वर्ड। और मैं गृहस्थ आश्रम से बोल रहा हूं, बर्बादी है शादी अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं तो। और अगर अकेले भी रह रहे हैं तो भी बर्बादी है। मतलब पॉइंट इस, चाहे किसी आश्रम में रह रहे हो, श्रवण कीर्तन करने को नहीं मिल रहा है तो बर्बादी ही है। और बाकी श्रवण कीर्तन करने को मिल रहा है तो सब जगह आबादी, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास। दैट मच वन शुड हैव। इतनी भी बुद्धि नहीं है लोगों के पास, आप सबके पास है, लेकिन हम बनाए रखने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तभी तो क्लास में आए आप लोग, ठीक है। सुनना बहुत जरूरी है। कहाँ गए थे हम लोग? हाँ, यह प्रथा अत्यंत प्राचीन है, जैसा कि भागवत के श्लोक से ज्ञात होता है। पढ़िए। लाखों वर्ष पूर्व स्वयंभू मनु ने गृहस्थ जीवन में शांति एवं कृष्ण भावनामृत के वातावरण में रहने के लिए इस सुअवसर का लाभ उठाया। एक बात और छूट गई, ऐसा नहीं कि जब मनु महाराज एकदम वृद्ध हो गए, दांत सब बाहर आ गए और तब वह कथा सुन रहे हैं, जब कान में थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। युवावस्था में ऐसा कर रहे हैं। पढ़िए आगे। जहाँ तक मंदिरों का प्रश्न है, प्रत्येक राजमहल में या धनी व्यक्ति के घर में निश्चित रूप से एक सुंदर मंदिर रहता है, जहाँ परिवार के सभी लोग प्रातः काल जाकर मंगल आरती होना चाहिए, मंगल आरती का उत्सव देखते हैं। यह उत्सव प्रथम प्रातः कालीन पूजा होती है। आरात्रिका उत्सव में देवताओं के समक्ष आरती की जाती है, शंख बजाए जाते हैं और पुष्प अर्पित करके पंखा झला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोर होते जग कर कुछ नाश्ता करते हैं और भक्तों को दर्शन देते इसे हैं। कहते हैं मंगल भोग। जानते हैं मंगल भोग मतलब भगवान उठते उन्हें कुछ मीठा खिलाया जाता है, ये उसके बाद मंगल आरती का दर्शन होता है। जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते हैं अथवा मंदिर में ही भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं, तब बोलना चाहिए, तब ने जब बोला शायद, तब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते हैं अथवा मंदिर में ही भगवान के गुणों का गायन करते रहते हैं। अब भी भारतीय मंदिरों तथा महलों में प्रातः काल का उत्सव संपन्न होता है। मंदिर सामान्य लोगों के एकत्र होने का स्थान होते हैं। महलों के भीतर बने मंदिर राज परिवारों के लिए होते हैं, किंतु इनमें से कई मंदिरों में जनता को भी जाने दिया जाता है। जयपुर नरेश के महल के भीतर मंदिर बना है, किंतु उसमें जनता को जाने दिया जाता है और वहां सदैव कम से कम 500 भक्त एकत्र मिलेंगे। मंगल आरती उत्सव के पश्चात वे विविध वाद्य यंत्रों के द्वारा भगवान का यशोगान करते हैं और इस प्रकार जीवन का आनंद लूटते हैं। भगवद गीता में भी राज परिवार द्वारा मंदिर पूजा का वर्णन हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इस जीवन में भक्ति योग में असफल होते हैं उन्हें अगले जन्म में किसी धनी परिवार में या राज परिवार में अथवा विद्वान ब्राह्मणों या भक्तों के परिवार में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि उसे इन परिवारों में जन्म ग्रहण करने का सुयोग प्राप्त होता है तो उसे बिना किसी कठिनाई के कृष्ण भावनामृत का वातावरण प्राप्त हो सकता है। कृष्ण भावना भावित वातावरण में उत्पन्न बालक निश्चित रूप से कृष्ण भक्त बनता है।
जिस सिद्धि को वह पिछले जन्म में नहीं प्राप्त कर सका था उसे इस जीवन में अवसर दिया जाता है और निश्चित उसे सिद्धि मिल सकती है। ठीक है, सब बातें स्पष्ट है। अगला श्लोक देखिए। निष्णातम योग मायासु मुनिम स्वायं भुवम मनुम। निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायं भुवं मनुम् यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्। यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्। निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायं भुवं मनुम्। निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायं भुवं मनुम् यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्। यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्। निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायं भुवं मनुम् निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायं भुवं मनुम्। यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्। यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्। कहाँ गया अनुवाद। इस प्रकार स्वयंभुव मनु साधु सुदृश राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भोग हम त्याग ही नहीं सकते हैं। क्यों? हमको सुख चाहिए। जब तक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के सुख का अनुभव नहीं होगा वो भोग त्याग ही नहीं सकता है। कह दीजिए कि खाना छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग केवल पानी रह पी के रह जाएंगे। मान लो पानी में विटामिन भी मिल जाए सारे, तब भी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए प्रसाद खाना जरूरी है। प्रसाद खा के संतुष्ट हैं, इसलिए बाजार की वस्तु नहीं ग्रहण करते। क्योंकि जीव आनंदमय है तो उसको हमेशा आनंद चाहिए। तो अगर उसको आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति नहीं होगी तो भौतिक आनंद की से कभी भी विरत नहीं हो सकता। ये बात यहाँ सीखने को मिल रही है। अब एक विचारणीय बात है कि राजा के पास कितना भोग होगा, आप कल्पना कर सकते हैं? एक्चुअली नहीं कल्पना कर सकते। उसको तो सब्जी भी ऑर्गेनिक और एकदम हाईएस्ट क्वालिटी की, और घी और जो कुछ भी अच्छा अच्छा वस्तु सब अच्छा मिलता है, सब कुछ। और फिर भी वह उसकी तरफ आकृष्ट नहीं हुए। तो उसका मतलब है कि उनका जो हायर टेस्ट था कृष्ण कॉन्शियसनेस का वो बहुत ज्यादा था, इसलिए नहीं हुए। तो अब सोचिए कि जब राजा आकृष्ट नहीं हुआ तो फिर कैमित्य लगा लीजिए, जिन हम लोगों को भोग मिले ही नहीं है, मिलेंगे नहीं क्यों? अब खा लीजिए सब्जी जो भी सब्जी में केमिकल मिला हुआ है, जो घी लेंगे वो सब डिस्टर्ब, और शरीर भी डिस्टर्ब। तो हम लोगों को तो भक्ति और आसानी से खींच लेगी। जिसको पूरे भोग मिले हुए हैं शुद्ध बढ़िया, उसके मन को भक्ति ने खींच लिया, तो जो पहले से कम भोग प्राप्त हैं उनके मन को तो खींच ही लेंगे। कैमुत तो नहीं दिख गया आपको? कैमुत मतलब होता है किम होता, कहने के मान लीजिए कोई एक्सरसाइज करके 100 किलो वाले वजन व्यक्ति का वजन 50 किलो हो गया, तो जिसको खाली 5 किलो कम करना है वो तो कर ही लेगा ना। अगर 100 रुपए, अगर 10 रुपए नहीं, क्या बोलेंगे, किसी के पास 10 रुपए हैं तो वह कोई चीज खरीद लेगा, तो 100 रुपए वाले का तो कहना ही क्या, वो तो खरीद ही लेगा ना। उस अर्थ में कीमत तो, या फिर कहा जाए कि अगर गंगा जी में ऊंट डूब जाएगा तो इंसान डूब जाएगा ना, तो इंसान का तो कहना ही क्या, उसे कैमुत्य कहते हैं। अब बड़ा शब्द बड़े देख लीजिए, विचारणीय शब्द है। स्वयं भुवम, यद्यपि स्वयं भुव मनु यानी मनु योग मायासु, तो योग मायासु का अर्थ लिखा गया कि अष्टांग योग के प्रभाव से वह विभिन्न प्रकार के भोगों की रचना करने में समर्थ थे। मतलब इससे यह सूचित हो रहा है कि उनके पास शक्ति थी खुद ही अपने भोगों का निर्माण करने के लिए, प्राप्ति सिद्धि इट सीम्स थी कि उनके पास जो चाहे उनको मिल जाएगा। ये खाली मैं मजाक में कह रहा हूँ, मतलब मुझे पता नहीं कि कौन सी सिद्धि थी, लेकिन था उनके पास। लेकिन यहाँ अर्थ लिखा गया क्षणिक सुख में निष्णातम अर्थात लिप्त थे। मतलब जो जो भोग भोगने की व्यवस्था थी वो सब था उनके पास। मुनिम तथापि भी मननशील। अब ये बहुत मजेदार बात है, ये बहुत मजेदार बात है और बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। क्यों? इस जगत में भोगों का स्वरूप है कि जब व्यक्ति भोग भोगता है तो वो उसको अंधा कर देते हैं। किस संबंध में? वह उसको यह नहीं देखने देते हैं कि वो क्षणिक हैं।
दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंटली पुट। आई थिंक चैतन्य चरितामृत में है ये शायद भागवत में कहीं तो हमने पढ़ा था। बड़ी मजेदार बात है। हम लोग देखिए भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग को याद रहता है कि ये घर हमारा नहीं है, चाहे खुद के नाम पे भी घर हो, लेकिन घर भी तो क्षणिक ही है ना। 50-60 साल अगर रहा तो रहा, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी नहीं आया, मतलब नहीं भी अर्थक्वेक आया, हम जरूरी तो नहीं घर में ही मरे, घर से दूर भी जा सकते हैं ना। मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु घर में नहीं हुई, लखनऊ वाले घर में नहीं हुई, एक नोएडा में शरीर छोड़े, एक वृंदावन में शरीर छोड़े। सो कॉल्ड अपने घर में तो नहीं शरीर छोड़े। तो ये पहले देखने का सामर्थ्य होना चाहिए, और ये सामर्थ्य उसी व्यक्ति का होगा जो मननशील है। देखिए, एक विचार कीजिएगा, और आप लोग देख पाते होंगे कि जो लोग भोगों में पड़े हैं उनमें मननशीलता नहीं होती। मननशीलता मीन्स मोड ऑफ गुडनेस। ये भोग हैं, लेकिन ये मुझे कितना सुख दे रहे हैं, क्या ही सुख दे रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर किसी को मालूम चल जाए कि वो कल मरने वाला है तो घर बनाएगा। कितने लोग इस बात को समझे कि ये अगर उसको विश्वास हो कि वो कल ही मर जाएगा, जो कि काफी संभावना है। मेरे एक कजिन, मेरे बुआ जी से ऐसे बात हो रही थी किसी उनके बेटे के स्वास्थ्य के संबंध में, तो बता रही थी कि मतलब मेरे एक कजिन है जो मुझसे शायद 1 साल बड़ा था, वो मर गया। दैट मीन्स 44 अप्रॉक्सीमेटली 44। मैं 43 का, बॉडी है 44 के, चले गए। तो अब मैं घर बनाऊं, लॉजिक समझ में आया आपको? अभी कोई तो व्यक्ति मुझे मेरी दीदी बोल रही थी, अरे वो मकान खरीदो, ये लो घर मकान। हमने कहा तुम अपनी पूरी जिंदगी किराए के मकान में रह गई, तुम मुझसे 2 साल बड़ी हो है कि नहीं, तो क्यों बनाऊं घर? क्या जरूरत है? कि बनाकर अपने आप दे रहने के लिए, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ तो रह लेंगे, लेकिन अपने से कितना टाइम बर्बाद होगा, कितने दिन की कथा जाएगी बताइए, महीनों की कथा चली जाएगी। अरे साहब पानी नहीं है, ये नहीं हो, खट खट। हम तो सब करके, भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी निकलवा दी, कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया था मंदिर में, कर करके उगता गया। अब मतलब उगता गया, मतलब और नहीं करना है। वी डोंट वांट मोर ऑफ दिस। ये सोचने, ये मननशीलता है कि नहीं? आप भोजन का सुख के बारे में लोग कितना चिंता करते हैं, यहां जाएंगे वहां, कितनी देर खाते हो? 10 मिनट 15 मिनट, उसके लिए पूरा जीवन बिताते हम। ये जैसे मैं वरुण प्रभु को पूछ रहा था, या और भी भक्तों का, भाई इनकी सैलरी मुझसे, नाम ले लिया लेकिन काफी ज्यादा है, तब रहते वही धोती कुर्ता, भाई हमारा धोती कुर्ता है ना। एज डिवोटीज वी हैव सेम नीड। करना में तो कुछ भी नहीं कमाते, वही धोती कुर्ता, इज इट नॉट सेम? और अगर मान लीजिए ये मैं, कौन सा कपड़ा होता है वो, अरे सूती कौन पहनता है, सिल्क, हम मटका सिल्क पहन लेता, तो उससे क्या मेरे को सुख मिल जाता? ये Does that make sense ना? नहीं समझ में आता ना। यही बात व्यक्ति की मननशीलता को सूचित करती है कि मैं बहुत कमा लूंगा तो उसमें मेरा समय व्यर्थ होगा, और क्या मैं अधिक रोटी खा लूंगा? नहीं खा सकते ना। तो ये सारी व्यक्ति को, ये सब इसकी मननशीलता के कारण व्यक्ति को वो सारी चीजों में लिप्त नहीं होने देता। ये बहुत मजेदार चीज है। मैं इस पे आपको एक बात बताऊंगा, थोड़ा समय रहेगा इसमें। तो मैंने एक कहानी सुनी थी जनक महाराज के बारे में। तो एक बार ऐसा हुआ कि याज्ञवल्क्य जी उनकी राजधानी में कथा करने आए। सुना आपने कथा? अब जनक महाराज गृहस्थ हैं, राजा हैं, तो याज्ञवल्क्य जी कथा ही ना करें, क्योंकि राजा लेट हो गए थे आने में। रोज आते थे कथा सुनने के लिए, लेकिन लेट हो गए, और वहां सारे जो सन्यासी थे, साधु थे, वो सब आके बैठे हुए हैं और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं गृहस्थ की। उनको बड़ा अजीब सा लगा, ये क्या है भाई, ये गृहस्थ है, भोग में पड़ा हुआ है, उसके लिए आप वेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ आके बैठे हुए और कथा नहीं कर रहे हैं, एक बड़ी बात हो जाएगी ना। तो जाके बल्कि समझ गए, तो उन्होंने अपने योग बल से जितने सन्यासी थे, जो उनके कैंप लगे होते हैं ना, लोग आते हैं साधु लोग, सब व्यवस्था होती, उसमें आग लगा दी। तो सब कथा छोड़कर अपना लंगोटी बचाने के लिए चले गए कि कहीं जल गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो हाँ, महाराज आ चुके थे, जनक महाराज। तो अब खैर जो भी, फिर वो शांत किया गया उसको, तो वापस अब जनक, फिर कथा शुरू हुई। तो इतने में अब उन्होंने योग माया के बल से जनक महाराज के महल में आग लगवा दी, और वहां से आए कोई व्यक्ति, महाराज जी आपके महल में आग लग गई। वो चुपचाप बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। यहाँ आग लग गई, वहां आग लग गई, बहुत जगह आग लग गया, सब खत्म हो गया, ऐसा करके वो आराम से कथा सुन रहे। तब उन लोगों को समझ में आया कि ये सब जनक महाराज के लिए, ये सारा जो ऐश्वर्य है वो सब
व्यर्थ है। और एक ऐसी कथा मैंने जहां तक सुना है, फिर इन जनक महाराज के बारे में है, कि कोई व्यक्ति आया उनसे और यही पूछ रहा था कि वह इनसे वैराग्य की शिक्षा लो। अब कौन आए थे हम भूल रहे हैं, लेकिन उनसे उनके गुरुजी बोले कि जाके उनसे वैराग्य की शिक्षा लो। तो कहें वो देखे ये तो भोग में पड़े हुए, ये कैसे वैराग्य की शिक्षा ले इनसे हम ग्रहण करेंगे। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि आपसे वैराग्य की शिक्षा लें, तो कैसे वैराग्य हो जाएगा। तो कहते ठीक है, मैं तुमको 1 दिन का राजा बना देता हूं, लेकिन एक बात है, 24 घंटे के बाद मैं तुमको जान से मार दूंगा। अब बन तो गया राजा, सारे भोग मिल गए, सब अफसर मतलब नर्तकियां नाच रही हैं, खाने को अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में वही चल रहा है कि 24 घंटे के बाद तो राजा साहब हमको मार डालेंगे। तो सारे भोगों में रहने के बाद भी उसका मन न लगे। जो 24 घंटे बीत गए तो राजा मारा नहीं, उसको बोला कि एंजॉय किया। तो कहा, अरे एंजॉयमेंट कहाँ है, मुझे तो बार बार यही आ रहा था याद कि मेरे को 24 घंटे बाद मरना है। कहते हैं ऐसे मुझे हर दिन याद रहता है कि मेरे सर पर तलवार लगी हुई है, मतलब मुझे मृत्यु का आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है। तो इस प्रकार से भोगों में निष्णात होते हुए भी वो मननशील थे, वह अपने जीवन के उद्देश्य को भूले नहीं थे, ये बात कहना चाहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा पे साधु सदृश थे। जैसे साधु लोग अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सचेत रहते हैं, मननशील रहते हैं, मननशील होने के कारण वह सचेत रहते हैं, इसी प्रकार से वो मुनि थे। जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पे वह मननशील रह करके विचार करते रहते, तो ये बात कहते हैं। ठीक है, यत जिससे सॉरी भगवत परम अर्थात भगवान में परायण थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे, जिससे यानी जिस कारण से, यानी मुनि होने के कारण और भगवत परायण होने के कारण, भोगा आभ्रंशयितुम न शेकु, विषय भोग उन्हें भ्रमित करने में नहीं समर्थ हो सके। देखिए आ का अर्थ लिया श्रीधर स्वामी ने ईशित। ईशित मतलब थोड़ा सा भी भ्रंशित नहीं कर सके। बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए। भ्रंशित होने क्या मतलब है, अरे इतना पैसा मिला है, बस खत्म। अब कथा के लिए कई सालों तक हमको समय नहीं है, बस प्रभु जी 10 साल ले दीजिए, 35 करोड़ कमा लूं, उसके बाद भक्ति करूंगा, 35 करोड़ कमा ले। ये है ना भ्रंशित होने का मतलब। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर भागवत सुनते रहेंगे तो ये मननशीलता बनी रहेगी। ना शेक नहीं कर पाए, उनको भ्रमित नहीं कर पाए। क्या भ्रम, मैं एंजॉयर हूं, मैं हमेशा जीने वाला हूं, ये भोग मेरी रक्षा कर लेंगे, ये पत्नी बच्चे मेरी रक्षा कर लेंगे, ये सब नहीं। पश्चन अपी न पश्यति, सुन चुके हैं ना आपकी। वो देख रहा है कि वो मर गया, मेरी पत्नी मर गई, या मेरे बाप मर गया, मेरे ताऊ जी मर गए, लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता है कि ना ये मुझे बचा लेंगे। अरे कोई नहीं बचा पाएगा। इस प्रकार से वो कहते हैं। आज थोड़ा समय देंगे तो हम अगला श्लोक भी लेना चाहेंगे। श्लोक तो मजेदार लग रहे हैं, और अगला श्लोक तो बिना बताए एकदम अतृप्त रह जाएंगे। निष्णातम योग मायासु, वह क्षणिक भोगों में लिप्त थे, एक्सपर्ट थे, परंतु मुनि स्वयंभुव मनु, लेकिन स्वयंभू मनु मुनि थे, मननशील थे। यत इस कारण से आभ्रंशयितुम भोगा, जितने भी भोग थे उनको भ्रमित नहीं कर पाए, और वह भगवत परम, भगवान के परायण थे, भगवान को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानकर उनकी सेवा में लगे रहते थे। श्रीधरी स्वयंभू मनु योग मायासु अर्थात अपने मनोनुकूल भोगों की रचना में निष्णात थे, भगवत परायण थे और मननशील थे, इसलिए भोग उनको थोड़ा सा भी विचलित करने में असमर्थ थे। सारार्थ दर्शनी योग मायासु में योग अर्थात अष्टांग योग के अभ्यास के कारण उनके पास कुछ सिद्धियां थी। मायासु मतलब माया के ज्ञान में अर्थात इच्छानुसार भोग रचना के विषय में जो निष्णात अर्थात अत्यंत निपुण थे। ठीक है, उसी महाराज मनु को भोग संपत्ति वश में नहीं कर सकी। वे इस प्रकार विषय भोग करना जानते थे कि यद्यपि उन्होंने विषयों का पूर्ण रूप से उपभोग किया, फिर भी विषय उनमें आसक्ति उत्पन्न करने में असमर्थ नहीं हुए। ये अर्थ थोड़ा समझिए। अगर आसक्ति उत्पन्न हो जाती तो वह भजन नहीं कर पाते। ये एकदम समझ लीजिएगा। व्हाट इज मटीरियल अटैचमेंट? मटीरियल अटैचमेंट आपको भक्ति नहीं करने देता। मतलब जान रहा है कि भक्ति करना चाहिए, जान रहा है, लेकिन अब वह मटीरियल अटैचमेंट के कारण भक्ति को तिलांजी दे लेता है, मतलब नहीं करता है। जैसे भक्त तुमको बता रहे थे, हमने क्या बात है, सुबह क्यों नहीं आ रहे? वो प्रभु जी दूसरी कंपनी में स्विच करना है, इसलिए 12-1 बजे तक पढ़ाई कर रहा हूं, इसलिए सुबह नहीं उठ पाता हूं। तब ये भौतिक आसक्ति हुई कि नहीं? भौतिक आसक्ति है तभी तो वह मॉर्निंग प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं कई दिन तक। डू यू अग्री? मतलब मैं ही बोल रहा हूं या सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात?
आप कभी भी देख लेना कि भौतिक आसक्ति का ये प्रभाव होगा कि व्यक्ति जप नहीं करेगा, कथा में नहीं आएगा, वो आसक्ति उसके हृदय में बलवती हो जाती है कि मुझे ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कथा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए जप इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज अ साइन ऑफ मटेरियल अटैचमेंट। मैंने ये नहीं कहा कि मैं पूरा फ्री हूं या आप फ्री, ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं। हम खाली सिम्टम बता रहे हैं कि क्या चीज है आसक्ति। भाई देखो, जैसे मैं अभी राजमा रोटी खा के आया, आप लोग भी कुछ खा पी के आएंगे, अच्छा लगा होगा, तो वह आपको क्लास में आने से तो नहीं रोक रहा है ना। अब मैं खाता ही जाऊंगा ऐसा तो नहीं, हम खाते जा रहे हैं, अच्छा ऐसा करो अब चाउमीन बनाओ 7:45 से लेकर आना। वी डोंट डू दैट, इज इट नॉट? ऐसा नहीं कि मटेरियल चीजों को हम जो कुछ भोग रहे हैं, वैसे तो प्रसाद है, लेकिन मटेरियल एंगल से बोल रहा हूं, वो इतना हावी हो जाए, खाने में इतने लिप्त हो जाए कि अब कथा ही भूल जाए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ओके। तात्पर्य, राजसी सुख पढ़िए। राजसी सुख प्राप्त होने पर मनमानी इंद्र तृप्ति के कारण मनुष्य निम्न कोटि के जीवन अर्थात पशु जीवन की ओर बढ़ता है। किंतु स्वयंभू मनु तो साधु के समान थे, क्योंकि उनके राज्य तथा घर में कृष्ण भावनामृत का वातावरण था। बद्ध जीवों के साथ भी ऐसा ही है। वे इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक शरीर धारण करते हैं, किंतु यदि वे जैसा यहाँ पर बताया गया है या शास्त्रोक्त विधि से मंदिर पूजा तथा घरेलू देव पूजा के द्वारा कृष्ण भावनामृत का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं, तो भौतिक सुख भोगते हुए भी वे शुद्ध कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। शुद्ध कृष्ण भक्ति बोल रहे हैं, मिक्स्ड कृष्ण भक्ति नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद। आप इसको कुछ देख रहे हैं, कितना अद्भुत बात है। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल कुछ खाने में अच्छा लगता है तो उससे आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। आलू के पराठे अच्छे लगते तो आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। आपके सामने तात्पर्य, हम तो अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। कितने लोगों को आलू का पराठा अच्छा नहीं लगता? कोई तो हाथ खड़ा करो, दूर दूर तक कोई नहीं। अरे वाह, हर शहर में पॉपुलर। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। इज इट नॉट एनकरेजिंग? है ना? ऐसा नहीं कि आपकी भौतिक इच्छाएं कुछ हैं तो आप शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। वो जब वो इच्छाएं आपको भक्ति करने से रोकने लग जाए तब अलग बात है। क्या यहां पर अन्य अभिलाषता बताया जा रहा है? तो आपको क्या रियलाइजेशन है? शुद्ध कृष्ण भक्ति का मतलब क्या हुआ? जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान के संबंध में अनुभव की जानी चाहिए, ये बात बोलते हैं। आज के समय में आधुनिक सभ्यता इंद्र तृप्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त है। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्यों को भौतिक सुख भोगते हुए मानव जीवन का सदुपयोग करने का सुयोग प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि आप एसी नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि पंखा नहीं लगा सकते या लाइट नहीं लगा सकते, घर में टाइल नहीं लगा सकते। मान लीजिए किसी की ऐसी इच्छा है एम्बियंस की, तो एम्बियंस पे रहे। ये नहीं कह रहे कि एम्बियंस करके भक्ति प्राप्त होगी। अगर मान लीजिए इच्छा है तो एम्बियंस पे रहे। किसी कार की इच्छा है तो चलो कार रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति छोड़ के ये सब करना ही तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये बात। ठीक है, कृष्ण भक्ति इन्हें भौतिक सुख के लिए वर्जित नहीं करती, वरन इंद्रिय सुख संबंधी आदतों को संयमित करती है। वे भौतिक लाभों को उठाते हुए इसी जीवन में कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हुए भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन जप करते हुए मुक्त हो सकते हैं। इजी है। अब बहुत अच्छा श्लोक है, इसको तो सुने बिना हम छोड़ नहीं सकते। बहुत अच्छा श्लोक है। अयातयामस्तस्यासन यामः स्वान्तर्यापनाः, अयातयामस्तस्यासन यामः स्वान्तर्यापनः, अयातयामस्तस्यासन यामः स्वान्तर्यापनाः, अयातयामस्तस्यासन यामः स्वान्तर्यापनः, शृण्वतो ध्यायतो विष्णुः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः, शृण्वतो ध्यायतो विष्णुः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। बोलिए। अयातयामस्तस्यासन यामः स्वान्तर्यापनः, अयातयामस्तस्यासन यामः स्वान्तर्यापनाः, शृण्वतो ध्यायतो विष्णुः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः, शृण्वतो ध्यायतो विष्णुः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः।
फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा आया, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। तो स्पष्ट समझ में आना चाहिए, महाजनों ये न कतः सपंथा, जैसे महाजनों ने किया है वैसे अपने को जीवन बिताना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है ये। विष्णु कथा, भगवान श्री हरि की कथाओं का शुण्वता श्रवण, ध्यायता ध्यान, कुर्वतः मतलब रचना करने, और ब्रुवता मतलब वर्णन करते रहने से, मतलब सुने और जो ध्यान किए उसको लिखे, भगवान के बारे में लिखे, और फिर ब्रुवतः बोले। स्वांतर, स्वांतर मतलब मनवंतर को, यापना जीवन यापन, जीवन बिताना, गॉट इट, बिताने में, तस्य यामः अयात यामः आसन, शब्दों का प्रयोग देखिए। तस्य मतलब उनके, यानी कि स्वयंभू मनु के, यामः, याम मतलब क्षण, समय, जिनसे कि मनवंतर बना है। डू यू एग्री विद दिस? मनवंतर कितना होता है? 74 चतुर्युग के बराबर। चतुर्युग कितने होते हैं? 43 लाख साल का एक चतुर्युग होता है, ऐसे 74 होते हैं, अरे 71 72 जो भी है 71। तो अब ये सब तो कुछ क्षणों से बने हैं कि नहीं बने, उसके नंबर को हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आप समझ गए कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली मिलाकर 43 लाख साल होता है। उसको गुणा कर दीजिएगा कितने भी सेकंड से होते हैं। उन सब क्षणों से बने हुए हैं, यही तो समझ रहे हैं ना बात। जो उनका मनवंतर का समय है वह कुछ क्षणों से बना है कि नहीं? तो कह रहे हैं वो क्षण अयात याम, इसको समझ लीजिए। देखिए, याम का अर्थ होता है 3 घंटा, यात यामा मतलब जब 3 घंटे बीत जाए, तो जो भोजन 3 घंटे के बाद रह जाता है, मतलब जो भोजन आपने बनाया है भगवान को अर्पण नहीं किया है, लेकिन 3 घंटे बीत गए हैं, तो उसे यात यामा कहते हैं, उसे तमोगुणी भोजन कहते हैं। यात यामा गत रसम पूति परियुतम च यथ, भगवान गीता में कहते हैं कि जो भोजन 3 घंटे के बाद खाया जाए। अब 2 महीने के बाद खाया जाए तो कहना ही क्या। एक वक्त हमको कुछ दिए वो फ्रिज में 2 महीने से रखा हुआ था, और बड़े प्रेम से दे रहे थे, ये लो इसका जूस, और कहे कि हम इसका जूस बनाकर फ्रिज में रखते हैं, 1 हफ्ते तक पीते हैं। सीनियर थे, उन्होंने कहा ठीक है दे दीजिए। अब दूसरे भक्त को देते हुए भी नहीं बन रहा। समझ रहे ना बात। ये प्रसाद नहीं था, वो भोगा ही था, बट कंफ्यूज नहीं ये क्या है भाई। 2 महीने मतलब वो गए थे, नहीं आओ और डिटेल नहीं बोलना चाहते, लेकिन 2 महीना फ्रूट पल्प सरप्राइज्ड। तो ये सब खराब चीज होती है। तो वो मेरे लिए व्यर्थ रहा कि नहीं, मैं नहीं खा सका ना उसको। यात यामा समझ में आ गया। तो यानी कि यात जैसे एक भोजन 3 घंटे के बाद व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही अयात यामा का मतलब अव्यर्थ, उनके सारे क्षण अव्यर्थ गए। गॉट इट? समझ में आया? यात यामा मतलब भोजन जो व्यर्थ हो गया, नहीं वो किसी को उपयोग के लायक नहीं रहा। तो अयात यामा मतलब जो कि भोजन फ्रेश रहा, या भोजन जो मतलब व्यर्थ नहीं, उपयोगी है। तो उनके सारे क्षण भगवान की कथा में इस प्रकार से बिता देने के कारण अव्यर्थ गए। आयुर्हरति इत्यादि। तो जो समय भगवान की कथा या कथा के पीछे किए गए कार्यों के में नहीं व्यतीत होता, वेस्ट होता है। समझिए इस बात को। जैसे अभी मैंने भोजन किया, तो क्या भोजन किए बिना भी मैं कथा कह लूंगा? ऑब्वियसली वो भोजन तो प्रसाद है। कि अभी मैंने उससे पहले प्राणायाम भी किया, मैंने कुछ मतलब आई डू सम एक्सरसाइज ऑल्सो, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं, बॉडी को ठीक रखें ताकि भगवान की कथा में हम मतलब अपना समय को लगा सके, नाम जप कर सकें। तो वो समय भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। हर समय भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते, राजा हैं, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य भी श्रवण कीर्तन के पीछे होता है। डज इट मेक सेंस? तब आपका समय व्यर्थ नहीं जा रहा है। नहीं तो कोई जो कार्य कर रहे हैं उसका कथा से कोई संबंध नहीं, तो जीवन व्यर्थ जा रहा है, अपना भी, पत्नी का भी, बच्चे का भी, सबका जीवन व्यर्थ जा रहा है। ये बात बोल रहे हैं। समझ में आ गया ना सब कुछ? लोग की बहुत अच्छा लगा था हमको। अयात यामस्तस्यासन, तस्य उन स्वयंभू मनु के यामहा, यामा दिख रहा है आपको? यामहा मतलब जो क्षण थे, किसके क्षण? मनवंतर के क्षण। स्वांतर यापना मतलब जो क्षण उनके पूरे मनवंतर में बीत गए, वो सब अयात यामा अर्थात व्यर्थ नहीं गए, उनका सदुपयोग हुआ। क्यों? क्योंकि शुण्वतः ध्यायतो विष्णु, भगवान विष्णु के बारे में सुने, ध्यायते मतलब ध्यान किया, मनन किया, कुर्वता मतलब रचना करी उनकी, और ब्रुवता मतलब उनकी कथा को वह बोले।
इस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो यह एक सुंदर सा फोटो है। मान लीजिए कि मनु महाराज बुढ़े हो गए फॉर एग्जाम्पल, अब तो वो भगवान के पास चले गए, लेकिन वह वृद्ध हो गए और भगवान की कथा, भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, बोलते हैं, ध्यान करते हैं, लिखते हैं, ऐसा करके अपना जीवन बिताया। तो एक राजा के रूप में अपने वो व्यस्त होते हुए भी ऐसा कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। श्रीधरी, जिस पके हुए अन्न के एक प्रहर बीत जाता है, एक प्रहर का मतलब 3 घंटा, वह पका हुआ अन्न निस्सार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। इसी तरह से, हाँ ऑब्वियसली बिना भोग लगा हुआ, इसी तरह से दूसरी वस्तुएं जो सारहीन हो जाती हैं वो गत यामा कहलाती हैं। समझ में आ गया? जिन सबों के द्वारा उनका मनवंतर बीत जाता है, वह इनके मनवंतर रूपी काल का भाग कभी इसलिए व्यर्थ नहीं बीतता था क्योंकि वे सदा श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करते थे, ध्यान करते थे, स्वयं उसकी रचना करते थे और दूसरों को सुनाते थे। ये बात थोड़ा समझ में आई। देखिए, अगर मैं पूछूं कि आपकी उम्र कितनी है, तो मान लीजिए कोई कहेगा कि मैं कहूंगा कि मेरी इस शरीर की उम्र 43 साल है। तो 43 साल में कुछ क्षण गए कि नहीं गए? अब जब तक मैं भक्ति में नहीं आया वो सारे क्षण वेस्ट हुए कि नहीं? मैं 21 साल में आया था, उससे पहले के सारा 21 साल बर्बाद कर दिया। आप लोग भी कोई दूध के धुले तो नहीं हो। कोई कौन यहाँ पे भाई पिछले जन्म से भक्ति करता हुआ है कि 5 साल की उम्र से जब भजन कर रहा हो? तो आप जान रहे हैं कि जिस समय से आपने भजन नहीं किया वो सारा समय का व्यर्थ गया। गॉट इट? ये दिखता है ना सबको। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि उनका सारा मनवंतर सफल हो गया। वो सारे कार्य किए लेकिन भगवान के संबंध में कार्य किए, और वो संबंध था श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ध्यान इत्यादि, पूजन, जो भी भगवान की सेवा में लगे रहे। ये बात है। अब भी व्यक्ति को समझ में, मतलब हमको बड़ा अजीब सा लगता, फिर भी लोग चिंता करते रहते हैं कि हमारा जीवन सफल है कि नहीं है। या हमें भगवान, मतलब श्रवण की, समझ रहे हैं लोग, भक्त भी चिंता करते हैं, हमको अपना करियर बनाना है, हमको ये करना है, अपना वो करना है। अरे यार, आपको जीने के लिए मिल रहा है ना। अभी भक्त हमको पूछ रहे थे, मैं दिख ही रहे हैं, 15,000 की नौकरी करें पर 5,000 और मिलेंगे, लेकिन भक्ति का टाइम कम हो जाएगा। तो हमने कहा फिर, हमने कहा अभी तो शादी बाद में कर लेना, शादी तो 40 साल में भी हो जाती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? 20 साल भजन कर लो, उसके बाद देख लेना। है कि नहीं? डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, समझदार है, समझ गए। आपकी और मेरी आयु का एक क्षण भी दुनिया का सारा धन देकर भी वापस नहीं आ सकता। ऐसे ही माया में पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा माया क्यों स्वीकार करें? खाओ पियो, खाने पीने के लिए तो 15,000 का बहुत हो रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और ऐसे अन्य भक्तों को समझ लेना चाहिए कि प्रमोशन के चक्कर में इधर डिमोशन नहीं हो जाए, इधर कथा होता सब गायब ना हो जाए। दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। बाद में यही रियलाइज हुआ कि अरे व्यर्थ गया समय, व्यर्थ गया समय। और अभी भी आप लोग देखते होंगे कि कुछ समय अगर भगवान की सेवा से व्यर्थ, मतलब अलग जाता है स्वेच्छा से या कुछ भी कारण से, तो बाद में यही लगता है यार इतने समय में कुछ जप कर लेते, कुछ पढ़ लेते। ये चीजें हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज किसी कथा में बताते हैं कि इसी बात को, शायद श्लोक को कोट करते हुए, नाम संस्कृत तो नहीं बताए थे, कि मनु महाराज ने और शतरूपा माता जी ने पूरा एक मनवंतर भगवान की श्रवण कीर्तन में लगा दिया। तो ये तो प्रमाण तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट मिल रहा है, पूरा एक मनवंतर। और हम सोच रहे हैं कि हम केवल भक्ति नहीं कर सकते हैं, 2 कौड़ी के हम कलयुग के जीव। वो बोल रहे हैं कि हमारा जीवन इतना लंबा है कि क्या बताएं, हम पूरा जीवन भक्ति नहीं कर सकते। इतना लंबा जीवन है हमारा, 60 साल, 60 साल भक्ति नहीं कर सकते। 60 साल इसलिए बोलना से, मेरे जीवन के 21 साल तो ऐसे ही चले गए फालतू में, जो बचा है उसमें थोड़ा बहुत 15-20 साल तो भक्ति समझने में लगता है कि हाँ क्या कर रहे हैं, उसके बाद भक्ति शुरू होती है, कुछ है कि नहीं। तात्पर्य पढ़िए। तुरंत का तैयार भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है, किंतु यदि उसे 3-4 घंटे बाद खाया जाए तो वह बासी और स्वादहीन हो जाता है। अतः जब तक जीवन में ताजगी है तब तक भौतिक सुख है, किंतु जीवन के अंत समय प्रत्येक वस्तु नीरस, व्यर्थ तथा कष्टकारक लगती है। भाई ये बहुत बहुत अच्छा बात, बहुत बढ़िया तरह से प्रपात कह रहे हैं। अगर हमने अपना जीवन भक्ति में लगाया, आप भी 23 साल में आए ना, तो कोई दुख है कि आप 23 में क्यों आए और 32 में क्यों नहीं? गॉट इट करना मित्रों। आप कितने साल में उम्र में भक्ति में आए? 30 में। तो आपको दुख लग रहा है कि यार 40 में आता अच्छा रहता,
जितने भी लोग जिस भी उम्र में आ रहे हैं उनके मन में ये होता कि काहे 5-6 साल पहले आ जाते तो अच्छा रहता, कहाँ टाइम बर्बाद किया। सोचिए कि अब एकदम लास्ट में हम लोग भक्ति में करने आते तो, या मान लीजिए भक्ति नहीं करते तो व्यक्ति को यही समझ में आता है कि मैंने अपना समय व्यर्थ किया है, क्योंकि वो व्यर्थ किया है, जो चीज किया है उसका अनुभव होने लगता है। ये बात बहुत अच्छी बात है। आप आज हम लोग जब भी मरेंगे तो इतना तो कोई ये मलाल नहीं रहेगा कि यार हम भक्ति कर ही नहीं पाए। कुछ तो भक्ति किए ना, ऑब्वियसली। ये तो भक्त को हमेशा रहता है कि वो नहीं कर पाए बहुत ज्यादा, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जीवन एकदम व्यर्थ तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, पढ़िए। किंतु सम्राट स्वयंभू मनु का जीवन नीरस नहीं था। वृद्ध होने पर भी उनमें प्रारंभिक जीवन की सी ताजगी थी, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावना भावित बने रहे। एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी मरते दम तक, मतलब मरना तो शायद नहीं बोलूंगा, लेकिन तिरुभाव के दिन तक भी भागवत के तात्पर्य दे रहे थे। अब आजकल के महाराजों को देख लीजिए, परम पूज्य राधानाथ महाराज, परम पूज्य जयप्रताप महाराज या और भी अन्य महाराज, लोग हमसे ज्यादा सेवा करते हैं। वो लोग दे आर मोर एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो एनलाइवनिंग होती है। और नहीं तो आप देखिए, रिटायरमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं भक्ति में होता है। भक्ति में कोई रिटायर होता है क्या? कौन रिटायर होता है? वही श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन करते चले जाते हैं। थोड़ा सा प्रारूप चेंज हो सकता है कि वृद्ध हो गया तो वो सेवा नहीं कर पाएगा जो जवानी में करता था, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो रिटायर हो जाएगा भक्ति करेगा ही नहीं। अब परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के रिटायर हो गए, भाई बीमार हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अब और कोई जो जवानी वाले कार्य थे वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भागवत नहीं सुनेंगे या वो नाम जप नहीं कर पाएंगे या भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे या कम उत्साह से करेंगे। देखिए, निरुत्साहित तो अनर्थों के वजह से व्यक्ति होता है। जैसे जैसे अनर्थ उसके समाप्त होते जाते हैं उसका तो उत्साह और बढ़ता जाता है भक्ति करने का। ही बिकम्स मोर एंड मोर फ्री फ्रॉम द मोड्स। तो इसमें देह का तो कोई सिस्टम है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। कृष्ण भक्ति में रहने वाले मनुष्य की जीवन सदैव ताज़ा बना रहता है। कहा जाता है कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है, सायंकाल अस्त होता है, और उसका कार्य प्रत्येक प्राणी के जीवन की अवधि को घटाना है। किंतु जो प्राणी कृष्ण भक्ति में रत है उसके जीवन को सूर्योदय तथा सायंकाल घटा नहीं पाते। स्वयंभू मनु का जीवन कुछ काल बाद नीरस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे निरंतर भगवान विष्णु का जप तथा ध्यान करते रहे। वे महानतम योगी थे क्योंकि अपना समय नष्ट नहीं करते थे। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख है कि विष्णुः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। जब वे कुछ बोलते तो भगवान के विषय में, और जब भी कुछ सुनते तो भगवान के विषय में, और जब भी ध्यान धरते तो श्री कृष्ण और उनके कार्यकलापों के संबंध में। कहा गया है कि उनकी आयु अत्यंत दीर्घ अर्थात 71 युग थी। एक युग 43,20,000 वर्षों के तुल्य है। ऐसे 71 युग मनु की आयु थी। ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु आते जाते हैं। इस प्रकार अपने पूरे जीवन काल 43,20,000 इंटू 71 वर्ष में मनु कृष्ण का कीर्तन, श्रवण, कथन तथा ध्यान धरते रहे। अतः उनका जीवन न तो व्यर्थ गया और न कभी नीरस लगा। हाँ, और इस बात को वेदवादी सत्यापित करेंगे। कल हम लोग क्लास नहीं कर पाए तो शाम कितनी नीरस लग रही थी। तो एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर जीवन में उत्साह चाहिए तो भगवान के श्रवण कीर्तन में खूब लगना चाहिए। अब उसमें को और क्या शिक्षा दे दूँ बताइए। प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है। कोई भक्तों को प्रश्न है या कमेंट तो हम देख लेते हैं। तो फिर क्या करें जो लोग सुबह ऑफिस या कॉलेज जाते हैं लंच लेके, क्योंकि बाहर ताज़ा नहीं मिलता है, बिना लहसुन प्याज का भोग लगा तो घर से लंच ले जाते हैं और दिन में ही खाते हैं। बजे तो हाँ, देखिए भगवान का प्रसाद ऐसा नहीं होता है। भगवान का प्रसाद अर्पण करेंगे तो बासी नहीं माना जाता है। पहले क्यों ना भगवान भक्त का संग दिए, पहले क्यों नहीं भगवान भक्तों का संग दिए। तो अब जब दिए हैं तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो कठिनाई तो ये है कि देने के बाद लोग उसका वैल्यू नहीं करते, छोड़ के भाग जाते हैं। ये भी तो कठिनाई है, ये और मूर्खता है। कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। तो जैसे मनु महाराज ने खुद श्रवण कीर्तन में अपना मनवंतर व्यतीत किए और प्रजागण उनको छोड़ दिए नरक जाने के लिए।
यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। इसका क्या मतलब है बताइए? श्लोक जानते हैं आप? तो अब तो नंबर भी जानते होंगे। लोग जानते हैं तो क्या मतलब इसका? जो श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं उसका अनुकरण पब्लिक करते हैं। हाँ, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। राजा अगर अभी मान लीजिए भारत का वाकई राजा होता, नॉट प्राइम मिनिस्टर जिसको अपनी पार्टी बनानी होती है, तो वो बोल देता कि भाई आईएएस का ऑफिसर, फॉर एग्जांपल आईएएस बना है किसी को, तो पहले गीता समझ में आनी चाहिए, भागवत के कम से कम 3000 श्लोक याद होने चाहिए, तो लोग याद करते। तो राजा ओपिनियन नहीं लेता है, प्रैक्टिकल देख लेना, जब बंद करवा देते सबको अपने घर के अंदर। कोई कर सकता है, आप और मैं कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते हैं। तो राजा का ये सामर्थ्य होता है कि वो कर सकता है, और उसमें भी वो अच्छे राजा हों, आजकल की तरह वोट लेकर के ना आए हों। अब किसी राजा के पास अष्टांग योग की सिद्धि देखते हैं आप, तो हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि मनु महाराज का सामर्थ्य क्या, जिनकी बेटी के पास अष्टांग योग की सिद्धि है। आप में माता जी, आप में से किसी के जिनकी शादी के लिए कुछ सोच रही हूँ, मैंने से कितने लोगों के सीवी में लिखा है कि इसके बाद अष्टांग योग की सिद्धि है? यानी कोई हाथ तो आप, हमारी लड़की जो है अष्टांग योग में सिद्ध है, तो आप देख लीजिए कि ऐसा संभव ही नहीं है। तो जो राजा इतना महान है, तो उसकी बेटी इतनी महान है, तो फिर उसका तो कहना ही क्या। तो सबको गाइडेंस दे करके वह व्यवस्था कराते। आजकल भी जो भी एजुकेशन सिस्टम है तो गवर्नमेंट नहीं किया हुआ है ना, फालतू का सिस्टम। सो एनीवेज, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।